अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, बुजुर्गी, बड़ाई, पाकी, तक़दीस व तहमीद अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर है। और फिर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने हमें कामिल, अकमल और मुकम्मल दीन अता फरमाया है। दीन इस्लाम के अंदर कोई नक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है। दीन इस्लाम में किसी भी तरह के इजाफे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी गई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह अल माइदा के अंदर इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। इस आयत करीमा के ताल्लुक से इमाम मालिक इब्न अनस अल अस्बाही, इमाम दारुल हिजरा, इरशाद फरमाते हैं, मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन, जिस बंदे ने दीन इस्लाम के अंदर कोई भी नया काम इजाद किया और कोई भी ऐसी चीज दीन इस्लाम के अंदर लेके आया, लम यकुन अलैहा सालफुहा, जिस पर इस उम्मत के सलफ नहीं थे, फ़क़द ज़अम अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान ar-रिसाला, गोया कि उस शख्स ने यह गुमान किया है कि नाऊज़ु बिल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत को पूरे तौर पर अल्लाह ताला की समानत को लोगों के सामने अदा नहीं किया। लिअन्ना अल्लाह यक़ूल, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आज दीन मुकम्मल कर दिया, नेमत को पूरा कर दिया, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ये आयत करीमा पढ़ के कहते हैं कि जो बंदा दीन इस्लाम के अंदर कोई नया काम इजाद करे जिसकी दीन इस्लाम के अंदर कोई असल मौजूद नहीं, जो सहाबा और सलफ के जमाने के अंदर मौजूद नहीं था, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत को पूरा तौर पर अदा करने के बारे में शक किया है। क्योंकि अल्लाह ताला तो कहते हैं मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, तो जब दीन मुकम्मल हुआ, फमा लम यकुन यौमइदिन दीनन ला यकूनु दीना, जो चीज उस दिन दीन नहीं थी, इमाम मालिक फरमाते हैं वो आज भी दीन नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन को उस दिन मुकम्मल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर कोई चीज दीन होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक हमें बता दी जाती। जो चीज अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया से हमें नहीं बताई और अल्लाह ताला ने यह फरमा दिया कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है, आज अगर कोई नई चीज लेके आ रहे हैं जिसकी दीन इस्लाम के अंदर असल नहीं है, तो गोया कि वो कभी भी दीन नहीं हो सकती, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है। दीन इस्लाम इत्तिबाए सुन्नत का नाम है। दीन इस्लाम बिदआत इजाद करने का नाम नहीं है। दो बातें याद रख लें, अजर सवाब देना यह अल्लाह ताला का काम है और सवाब का काम बताना यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें मालूम होता है। कितना अजर देना है, किस अमल पर अजर देना है, किस अमल पर सवाब देना है, यह अल्लाह ताला का काम है, यह अल्लाह ताला की मंशा और मर्जी है।
और सवाब का काम बताना कि किस किस अमल पर सवाब मिलेगा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें पता चलता है। हम अपने क़ियास से, अपने फलसफे से, अपनी अकल से, अपने इज्तिहाद से सवाब भी नहीं बना सकते और सवाब वाला कोई अमल भी करार नहीं दे सकते अपने इज्तिहाद से। यह हमारा इख्तियार ही नहीं है, शारे अल्लाह ताला की जात है। शरीयत बताने वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से मामले का इख्तियार रखते हैं, साहिब इख्तियार हैं, उनकी इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फी शै, अगर किसी चीज के बारे में तुम्हारा तनाज़ो और झगड़ा और इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। अगर तुम अल्लाह ताला पर, यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, अल्लाह पर ईमान है, यौम आखिरत पर ईमान है, जिस चीज के बारे में भी तुम्हारा इख्तिलाफ हो, उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। उसके बारे में अल्लाह ताला की क्या तालीमात हैं, अल्लाह ताला से दीन लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, अपने तनाज़ो को, अपने झगड़े को, अपने इख्तिलाफ को अल्लाह और उसके रसूल से हल करवाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में, सही बुखारी के अंदर हदीस है, 3 सहाबा, 3 बंदे आए, अज़वाज मुतहरात के हुजूरात के बाहर, उनके हुजरों के बाहर आए, पर्दे के पीछे से सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफिरादी और अपने घर के अंदर इबादत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल है। उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतनी नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, इस तरह रोजे रखते हैं, नफली रोजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर जो आम लोगों के सामने नहीं है, वो मामूलाते इबादत बता दिए। वो 3 लोग, उन्होंने कहा, ऐना नहनु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहां और कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कहां, हम तो गुनाहगार लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना अगले गुनाह है, ना बाद के गुनाह है, ना पहले के गुनाह है, फिर भी आप अल्लाह ताला की इतनी इबादत करते हैं, इतनी रियाजत करते हैं, इतनी मशक्कत करते हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, तो हमें तो बहुत ज्यादा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि हम गुनाहगार लोग हैं, हम मासूम अनिल खता नहीं है। हमारे अगले पिछले गुनाह, उसके लिए माफी का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, बल्कि हमसे गलतियां होती हैं, कुताहियां होती हैं, हमें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। उनमें से एक शख्स ने कहा, मैं सारी जिंदगी रात को कभी नहीं सोऊंगा, पूरी रात का क़याम किया करूंगा, पूरी रात में तहज्जुद पढ़ा करूंगा, रात का सोना खत्म कर दूंगा आज के बाद। दूसरा शख्स कहने लगा, वो कहता है, आज के बाद मैं सारी जिंदगी बगैर कोई नागा किए नफली रोजा हमेशा के लिए रखा करूंगा, कोई नागा नहीं करूंगा, हमेशा नफली रोजा रखूंगा। और तीसरे शख्स ने कहा, ला तज़व्वजुन निसा, मैं निकाह नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, ताकि अपने आप को इबादत के लिए फारिग कर लूं, सिवाय अल्लाह ताला की इबादत के मेरा और कोई काम ना हो। जाहिर है, इंसान शादी करता है, जिम्मेदारी आती है, बीवी बच्चों के घर, खाना पीना, नफका, लिबास, ये जिम्मेदारियां इंसान के ऊपर आयद होती हैं, उसके लिए कमाना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है। तो जब मेरे बीवी बच्चे नहीं होंगे, घर गृहस्थी नहीं होगी, तो अपने तो दिन के अंदर एक वक्त की रोटी के लिए मुझे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, सारा वक्त इबादत में दूंगा, शादी नहीं करूंगा। ये 3 अफराद ये बात कह के, ये आहद करके चले गए।
कितनी अच्छी नीयत है। एक कहता है सारी जिंदगी रोजा रखूंगा, नागा नहीं करूंगा। एक कहता है मैं हमेशा रात को सारी रात क़याम किया करूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा, नफल पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। तीसरा शख्स कहता है इबादत के अंदर इतना मशगूल कर लूंगा, इबादत के लिए अलग थलग हो जाऊंगा, घर गृहस्थी नहीं करूंगा। कितनी अच्छी नीयत है, कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, कोई बुरे फेल की नीयत नहीं की, कोई गुनाह की नीयत नहीं की, नेकी की नीयत। नेकियां भी ऐसी जो शरीयत के अंदर असलन साबित हैं। रात को तहज्जुद पढ़ना दीन इस्लाम के अंदर असल इसकी मौजूद है। रोजा रखना नफली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फी सबीलिल्लाह एक रोजा रखता है 70 साल की मसाफत जहन्नम की आग से दूर कर दिया जाता है। एक रोजे की इतनी फजीलत है। रोजा रखना भी शरीयत के अंदर साबित है। तहज्जुद पढ़ना यह भी साबित है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, ऐ लोगो अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल लैल वन नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। ऐ लोगो एक दूसरे को खाना खिलाया करो, रिश्तेदारी को मिलाया करो, और रात को जब सो रहे हो उस वक्त तहज्जुद और क़यामुल लैल के लिए उठ के नमाज पढ़ा करो। इसके सबब से तुम सलामती के साथ अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन मिन क़ब्लिकुम। सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामुल लैल को लाजिम पकड़ो, रात को तहज्जुद पढ़ा करो। यह पहले गुजरे हुए नेक लोगों की आदत थी। इतनी तरगीब, इतनी ताकीद रात के क़याम की, और वो बंदा क्या कह रहा है, मैं रात को तहज्जुद ही तो पढ़ूंगा, क़याम ही तो करूंगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर तशरीफ लाए, उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कि 3 अफराद आए थे। उनने कहा था कि आप की इबादत आप कैसे फरमाते हैं। हमने आपके मामूलात के बारे में बता दिया, और वो ये कह कर गए, एक कहता शादी नहीं करूंगा, एक कहता सारी जिंदगी रोजा रखूंगा, दूसरा तीसरे ने कहा सारी जिंदगी रात का क़याम करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों अफराद को बुलाया। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, तीनों अफराद को बुलाया। गौर करना मेरे भाइयों, आपने फरमाया ये तुम 3 लोगों ने ये बात कही है। एक कहता है मैं सारी जिंदगी रोजा रखूंगा, एक कहता है सारी जिंदगी क़याम करूंगा, एक कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमने कहा है। क्यों कहा है? इबादत की गरज से, नेकी की गरज से, सवाब की गरज से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी ला अत्काकुम लिल्लाहि ताला। आपने फरमाया लोगों मैं तुम सब में अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, सबसे ज्यादा मुत्तकी हो तुम में से अल्लाह ताला के हक में, मुझसे ज्यादा मुत्तकी कोई नहीं है। आपने फरमाया अक़ूम व अरक़ुद, मैं रात को क़याम भी करता हूं और नींद भी कर लेता हूं, नींद भी फरमाता हूं। व असूम व उफ्तिर, नफली रोजा भी रखता हूं, नफली रोजे का नागा भी करता हूं। व अतज़व्वजुन निसा, और मैं औरतों से शादी भी करता हूं, मैंने औरतों से शादी भी कर रखी है। फिर फरमाया निकाह मिन सुन्नती फमन राग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इस सुन्नत से बेरग़बती करेगा, इस सुन्नत को छोड़ेगा, हकीर जानेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुझ में से नहीं है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है वो बंदा। क्या माना समझ आया कि रात को तहज्जुद पढ़ने जैसी इबादत भी हो, रोजा रखना सारी जिंदगी का नफली रोजा भी हो, अगर तरीका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है तो अल्लाह ताला के यहां वो अमल काबिल कबूल नहीं है। गुलूब करना, हद से बढ़ना, हद से तजावुज करना, इस तरह के वाकयात लिखे हैं किताबों के अंदर।
पता नहीं सच्चे हैं, लेकिन बयान किए जाते हैं। कहते हैं एक बुजुर्ग बहुत ज्यादा इबादत करते थे, माशरे से, बस्ती से, लोगों से, रिश्तेदारों से अलग थलग कई जंगल के अंदर जाके इबादत करते। रात को नींद आती, एक रस्सी लटका रखी थी, वो रस्सी के साथ अपने आप को बांध लेते। वो रस्सी लग लग के ना वहां पे निशान पड़ गया, ज्यादा अरसा गुजरा तो थोड़ा सा जख्म हो गया, जख्म और गहरा हुआ, उसका कोई इलाज मुआवजा नहीं किया, जख्म खराब हो गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, तसव्वुफ की किताबों के अंदर ये बातें लिखी। कहता फिर उस जख्म के अंदर कीड़े पड़ गए, तो कोई कीड़ा नीचे गिरता था तो बुजुर्ग कीड़ा उठा के अपने जख्म के ऊपर रख के कहते, खा, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे जिस्म से रिज़्क दिया है। ये गुलूफ, ये हद से तजावुज करना। और सही बुखारी शरीफ के अंदर बिल्कुल इस तरह का वाकया मौजूद है, लेकिन इस तरह के तशद्दुद का नहीं। सही बुखारी के अंदर मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो मस्जिद के अंदर ना एक रस्सी लटक रही थी। आपने फरमाया, मा हादिहिल हब्ल, ये रस्सी क्या है? उन्होंने कहा, ले ज़ैनब, हब्लुन ले ज़ैनब। एक सहाबिया का नाम लेके कहा, साहबा ने कहा, ये फुलां सहाबिया ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रस्सी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये रस्सी क्यों लटकाई है? फरमाया, वो रात को तहज्जुद पढ़ती है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करती हैं, खड़े होकर क़याम करती हैं, नमाज पढ़ती है रात को, और जब ऊंघ आने लगती है, सुस्ती आने लगती है, तो इस रस्सी के साथ पकड़कर सहारा ले लेती हैं, ताकि वो जो सुस्ती आई है, कमजोरी आई है, ये रस्सी के साथ सहारा लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वक्त इस रस्सी को यहां से काट दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलयुसल्लि अहदुकुम हीना नशातिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक रात को नमाज पढ़े, नफल पढ़े, जब तक कि वो चुस्त है, तवाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइदा फतारा फलयरकुद, जब ऊंघ आने लगे, नींद आने लगे, जिस्म है, अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को इसी तरह बनाया है, इसको आराम की जरूरत है, नींद की जरूरत है, ये हमेशा खड़ा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नींद आने लगे, फलयरकुद, जाके सो जाए। इस तरह तकल्लुफ करने की कि रस्सी एक लटका रखी है, रस्सी के साथ सहारा लेना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि वो रस्सी गर्दन में लटकाने के लिए नहीं थी, सिर्फ यह है कि लटका रखी है ऐसे, तो जब नमाज पढ़ रहे हैं तो जब नमाज के अंदर थोड़ी ऊंघ आएगी तो रस्सी को हाथ के साथ पकड़ लिया ताकि थोड़ा सहारा ले लें। जैसे इंसान लाठी के साथ सहारा लेके चलता है, जब उसके घुटनों वगैरह के अंदर कोई दर्द हो, बुजुर्ग चलते हैं तो बड़ा सहारा हो जाता है चलने के अंदर, तो सिर्फ सहारा लेने के लिए सैयदा ज़ैनब की रस्सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कटवा दी। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। यह गुलूफ, बात में क्या समझा रहा था, अगर बात आपको समझ आ रही हो कि इबादत, रोजा रखना नेकी का अमल है, रात का क़याम करना नेकी का अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हद से बढ़कर अगर नफली नेकी का अमल भी किया जाएगा जिससे इंसान की बाकी सारी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी, दीन इस्लाम को ऐसी नफली नेकी की भी जरूरत नहीं है। आपने फरमाया, मैं रात को सोता भी हूं, इबादत भी करता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, रोजों के नागे भी करता हूं, नफली रोजे के, शादी भी करता हूं, सारे काम करो, यह दीन इस्लाम है। इससे यह बात समझ आती है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से कोई भी अमल शुरू कर दे, यार इसमें क्या हर्ज है, यार फलां चीज में क्या हर्ज है, हम फलां दिन को अगर सेलिब्रेट कर लेते हैं दीन के नाम पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर, तो इसमें क्या हर्ज है, हर चीज को बिदअत बना दिया है। आप तो एक ऐसे दिन को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी दीन इस्लाम के अंदर कोई असल मौजूद नहीं है,
वो 2-3 सहाबा तो रात की तहज्जुद के लिए एक ऐसा तरीका इख्तियार कर रहे थे जिसमें गुलफ था, हद से तजावुज था। वो नफली रोजा रख रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को तर्क किया उसको नेकी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। नेकी का सवाब अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, यह सुन्न नबी दाऊद के अंदर हदीस है। आता सा रजुलन फी जंब इब्न उमर, एक शख्स को सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पहलू के अंदर था, बैठा हुआ था, उसको छींक आई। छींक आने के ऊपर उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बड़ी मशहूर हदीस है। आता सा रजुलन फी जंब इब्न उमर, एक शख्स को अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पहलू के अंदर छींक आई। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला की तारीफ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पड़ा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अक़ूलु अस्सलामु अला रसूलिल्लाह वलाकिन वल्लाहि मा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह तालीम नहीं फरमाई है। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा मैं भी अल्लाह के नबी पे सलाम पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कहा, साथ अल्लाह के नबी पर सलाम पढ़ा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर सहाबी रसूल कहते हैं मैं भी अल्लाह के नबी पे सलाम पढ़ता हूं, मैं भी आप पर सलाम भेजता हूं। लेकिन अल्लाह की कसम, उस बंदे को कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह छींक आने के ऊपर इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह और वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहना अल्लाह के रसूल ने हमें नहीं सिखाया है। वो शख्स कहता है कैफा तक़ूलु, छींक आने पर फिर आप क्या कहते हैं सहाबी रसूल? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल। इस मौके के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींक आने के ऊपर हमें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह का कलिमा सिखाया। मैं इस मौके के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हालिन कहूंगा, इससे ऊपर जाके कोई और अल्फाज का अपनी तरफ से इजाफा नहीं करूंगा, क्योंकि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत के खिलाफ जाएगा। वैसे रसूलुल्लाह पे मैं भी सलाम पढ़ता हूं, मैं भी दुरूद पढ़ता हूं, मैं भी आप पर सलामती के लिए दुआ करता हूं, लेकिन इस मौके पर अल्लाह के प्यारे हबीब ने अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर पैगंबर का सहाबी छींक आने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, बस सलाम अला रसूलिल्लाह का अपनी तरफ से इजाफा नहीं करेगा। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं सब लोग। जनाजगाह में माशाअल्लाह सामने बड़े बड़े पोस्टर लगे हों, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका, आगे क्या है व जल्ला सनाऊ का। ये जल्ला सनाऊ का कोई जुमला बुरा नहीं है, इसका माना है अल्लाह की जो सना है ना, अल्लाह की तारीफ बड़ी बुजुर्गी वाली है, ये इसका तर्जुमा है। इस मौके के ऊपर अब्दुल्लाह इब्न उमर की हदीस, छींक आने पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी ने सिखाया है। सलाम हम भी अल्लाह के नबी पे पढ़ते हैं, लेकिन इस मौके पर पैगंबर करीम ने यह जुमला नहीं सिखाया तो नहीं पढ़ेंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसे तो नमाज जनाजा के बारे में मैंने जो खुतबात थोड़े बहुत दिए हैं, मैं नहीं भूलता कि मैंने किस किस मौजू पर खुतबा दिया है, लेकिन मुझे लगता है आप भूल जाते हैं। मैंने 5 खुतबात दिए थे, लिहाजा ज्यादा वक्त हो गया है, दोबारा उनको दोहराना पड़ेगा, 4-5 साल हो गए। नमाज जनाजा के अहकाम के ऊपर 5 खुतबात मुसलसल दिए थे। उसमें यह बताया था नमाज जनाजा के अंदर असल यह है कि उसमें कोई सना नहीं पढ़ी जाएगी। जो हम नमाज में आम नमाज में पढ़ते हैं ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, तो सही राजे मसला यह है कि उसमें अल्लाहु अकबर, उसके बाद तावुज़ पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी और सूरा अल फातिहा पढ़ी जाएगी। उसमें सना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मरवी नहीं है, इसके बारे में सहाबा वगैरह से रिवायत नहीं आई। लेकिन
इसमें इतनी सख्ती भी नहीं है। बाद उलमा यही कहते हैं कि भाई जैसे आम नमाजों में तकबीर तारीमा के बाद सना पढ़ी जाती है, नमाज जनाजा के अंदर भी सना उसी तरह आम नमाजों की तरह होगी। तो हम इस बारे में सख्ती नहीं करते, इसको बातिल नहीं करार देते। अफजल यह है, बेहतर जो हमें समझ आता है, जिस पर हम अमल भी करते हैं, कि सना नहीं, औदु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह अल फातिहा से नमाज जनाजा शुरू करते हैं। लेकिन अगर पढ़नी है आम नमाजों की तरह तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, बस जल्ला सनाऊ का अपनी तरफ से लगाने की जरूरत है। फिर दुरूद के अंदर आ जाते हैं नमाज जनाजा के अंदर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व बारकता व सल्लमता। लिखे होंगे उथे, किसी ने लिखे होंगे, याद किया हो तो उन्हें पता है। तो ये अल्फाज कमा सल्लमता व बारकता व रहीमता, एक जगह मैंने पढ़ा व तरहमता, इन्हीं 3-4 अल्फाज का दुरूद इब्राहिम के अंदर भी, जनाजे वाले दुरूद इब्राहिम के अंदर इजाफा किया गया है। तो कितने भी अच्छे अल्फाज हो, कितना भी अच्छा माना हो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिम जो सिखाया, जो हम नमाज पंजगाना में पढ़ते हैं तशहुद के अंदर, वही दुरूद नमाज जनाजा में भी पढ़ा जाएगा। नमाज जनाजा के दुरूद में अलग से कोई अल्फाज शामिल करने की जरूरत है। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत से ये बात समझ आ गई। एक और बात समझिए जी, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सुनन दारिमी के अंदर हसन सनद के साथ ये रिवायत, ये वाकया मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद कूफा के अंदर थे, उनके पास एक सहाबी, शायद सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फजर की नमाज का वक्त था, आजान हो चुकी थी। अबू मूसा अशअरी कहते हैं हम सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद के दरवाजे पर खड़े थे फजर से पहले कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर नमाज के लिए निकलेंगे, हम उनके साथ जाकर कूफा की जामे मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद निकले, उनको रास्ते में बताया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत बड़े इल्म वाले, वरा वाले, कुरान मजीद का, हदीस का, दीन का बहुत ज्यादा वाफर इल्म रखने वाले सहाबी थे। सहाबा भी उनसे फतवा हासिल किया करते थे। कुरान मजीद का बहुत ज्यादा इल्म अल्लाह ताला ने उनके जरिए से फैलाया। कूफा के अंदर, इराक के अंदर बहुत सारी जो हदीस का, दीन का इल्म फैला सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से। उन्होंने कहा रास्ते में जाते हुए मूसा अशअरी ने, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद, हालांकि वो भी सहाबी है, हमने यहां मस्जिद के अंदर एक अमल देखा है। क्या अमल देखा है? कहते हैं नमाज की जब आजान हो जाती फजर की, उसके बाद सुनते पढ़ने के बाद लोग बैठ जाते हैं इंतजार के लिए, नमाज के इंतजार के लिए। तो इकामत और अजान के दरमियान में बैठकर ऐसे हल्का बना लेते हैं, लोग बैठ जाते हैं और एक बंदा दरमियान में बैठ के कहता 100 बार अल्लाह अकबर कहो। वो पढ़ना शुरू कर देते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो फिर कहता 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, 100 दफा सुभान अल्लाह कहो, या तादाद ना भी हो। तो यानी एक बंदा काशन देता है और वो हल्का के अंदर बैठकर इज्तिमाई तौर पर जिक्र करते हैं फजर की नमाज से पहले और आजान के बाद। अमल भी कितना अच्छा है, बात को जरा गौर करना है। अमल भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं कर रहे। मस्जिद में बैठे हैं, बावुजू बैठे हैं, वक्त भी बड़ा बाबरकत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस वक्त के बारे में फरमाया है, इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा। फजर के वक्त जो कुरान पढ़ा जाता है ना, इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं। यह फजर का वक्त फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है, इतना अफजल वक्त। फजर के वक्त में बैठे हैं, फरिश्तों की हाजिरी के वक्त के अंदर बैठे हैं, मस्जिद के अंदर बैठे हैं, बावुजू बैठे हैं और कर क्या रहे हैं? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। यह दीन इस्लाम के अंदर इसकी असल मौजूद है, इसकी इतनी फजीलत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया मेरी बड़ाई बयान करो, अल्लाहु अकबर कहो, सब्बिहू हो, अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह ताला की हमद बयान करो। कोई बुरा काम नहीं, तालीम दी है अल्लाह और उसके रसूल ने कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की हमद करो, अल्लाह की सना करो। ये सारी तालीमात मौजूद हैं।
लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल, ये मक्का दौर के सहाबी हैं, अस्साबिकून अल अव्वलून में से हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर जाते हैं, जाकर देखते हैं लोग वाकई ये बात कर रहे हैं, जो बात सैयदना अबू मूसा अशरी ने बताई थी मस्जिद के अंदर लोगों को करते हुए देख लेते हैं। दूर से अफसोस करते हुए अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं, गौर करना, कहते हैं हाय उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी हलाकत कितनी करीब आ गई है, इतनी जल्दी तुम हलाकत की तरफ चले गए। अभी तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कपड़े और लिबास मौजूद है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। अभी तो अल्लाह के प्यारे हबीब के वो बर्तन मौजूद हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाया करते थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन मौजूद है, आपके सहाबा की एक जमात मौजूद है, रसूलुल्लाह की निशानियां मौजूद हैं। ए उम्मत मोहम्मद, अल्फाज जरा सुनना, ए उम्मत मोहम्मद, तुमने अभी से दीन इस्लाम के अंदर बिदात इजाद करनी शुरू कर दी है। अगर किसी मुसलमान को यह बात समझ आए, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र समझ आए, तो यह सारी बिदात का खात्मा हो जाए। क्या सुभान अल्लाह पढ़ने को बिदत कह रहे? नहीं। अल्लाह अकबर पढ़ना बिदत है? नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बिदत है? नहीं। बात क्या है कि एक कैफियत बना के, इज्तिमाई तौर पर हल्का बना के, एक वक्त खास करके इस तरह से अमल करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, खुलाफाए राशिदीन से साबित नहीं है। इसकी किताबो सुन्नत के अंदर इस कैफियत की इज्तिमाई तौर पर जिक्र करने की कोई असल मौजूद नहीं है। इस कैफियत को अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला बिदत करार दे रहे। बात यह समझ आई कि नेकी का अमल भी हो। मिसाल दे दी पीछे नमाज की, एक बंदा सारी रात नमाज पढ़ूंगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं। रोजा हो, सारी जिंदगी रोजा रखूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ना हो, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत, लेकिन उस मौके पर रसूलुल्लाह ने सलाम नहीं सिखाया। और अल्लाह का जिक्र करना हो वो भी मस्जिद में बैठ के फजर के बाद, लेकिन इज्तिमाई जिक्र करना हो, इज्तिमाई जिक्र की दीन इस्लाम के अंदर कोई असल ही मौजूद नहीं है कि बुलंद आवाज से इज्तिमाई तौर पर जिक्र करो। तो ये सारे काम नेकी की गरज से लोग कर रहे थे, गुनाह नहीं कर रहे थे। इससे यह बात भी मालूम हुई दीन इस्लाम के अंदर बिदत हसना नाम की कोई चीज नहीं है। कहते हैं ये बिदत हसना है, एक बिदत सय्या होती है, एक बिदत हसना होती है। दीन इस्लाम के अंदर बिदत हसना नाम की कोई चीज नहीं। हर दफा खुतबे के अंदर पढ़ा जाता है, दोनों खुतबों के अंदर हम पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन दलाला। हर दीन इस्लाम के अंदर नया काम जिसकी कोई असल मौजूद नहीं है, हर नया काम बिदअत है, और हर बिदअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुमराही है। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी इत्तिबा, आपकी फरमा बरदारी, आपसे आगे न बढ़ना। अल्लाह ताला ने सूरह अल-हुजुरात के अंदर क्या इरशाद फरमाया? ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ऐ मोमिनो, मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। जो काम अल्लाह ने नहीं बताया, अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, सहाबा सलफ ने नहीं किया, मैं और आप कौन होते हैं? दीन इस्लाम के अंदर हमारी राय की क्या हैसियत है कि हम एक अमल को 1200 साल बाद, 600 साल बाद, 1400 साल के बाद आज हम सोचें कि यह काम दीन इस्लाम के अंदर होना चाहिए, इसमें हरज क्या है? यह नेकी का काम है। हम एक चीज का दीन इस्लाम के अंदर इजाफा कर लें और उस पर सवाब की नीयत रखें। रहे दुनियादारी के काम, चाहे हवाई जहाज हो, लोग कहते हैं भाई ये भी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थे। भाई ये दीन नहीं है, ये इबादत नहीं है, यह सवाब की गरज से नहीं है। उस वक्त ऊंट और घोड़े चलते थे सवारी के तौर पर, आज गाड़ियां चलती हैं, मोटरें चलती हैं, बहरी जहाज चलते हैं। बहरी जहाज तो उस वक्त भी चलते थे लेकिन मोटर वाले नहीं थे। हवाई जहाज चलते हैं, ट्रेनें चलती हैं। इसको बिदत नहीं कहते, ये इजादात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है जो भी अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर पैदा किया ना वो तुम्हारे लिए पैदा किया है, वो सब हलाल है।
जब तक के हुर्मत की दलील ना आ जाए। तो दुनियावी चीजें, एक बंदे से तो मैंने ये कहते हुए सुना, मुझे ही कह रहा था, कह रहा मुझे ये बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीजा वाला कुर्ता पाया? कहते हर नई चीज बिदअत है। अल्लाह की कसम। उन्होंने कहा नबी पाक तरीजा वाला कुर्ता पाया? मैं कहा जी नहीं। फिर कॉलर लाया? मैं कहा जी नहीं। फिर सही है? मैं कहा बिल्कुल सही है। क्यों? ये मामलात हैं भाई। तरीजों वाला कुर्ता पहनना भी सवाब नहीं है कि भाई तरीजों वाला कुर्ता पहनने का सवाब है और कॉलर लगाने का सवाब नहीं है। इनका सवाबो गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मामलात हैं, इसमें इजाजत है। गाड़ी आप कौन सी रखते हो, जहाज कौन सा रखते हो, घड़ी कैसी पहनते हो, मोबाइल कौन सा रखते हो, माइक्रोफोन कौन सा इस्तेमाल करते हो, एसी लगाते हो, टाइल लगाते हो, बिल्डिंग कैसी बनाते हो, ये सारी चीजें दुनियादारी के अंदर आती हैं। इसमें जिस चीज के बारे में अल्लाह और उसके रसूल हराम कर देंगे, खिंजीर का गोश्त कहां हराम है, मुर्दार कहां हराम है, फुला चीज, सूद हराम है, जुआ हराम है, मर्द के ऊपर रेशम का लिबास हराम है, सोना पहनना मर्द के लिए हराम है। ये अल्लाह ताला ने, मैंने मिसालें दी, अल्लाह ताला ने हराम कर दी, अल्लाह के रसूल ने हराम कर दी। कुछ परिंदे हराम है, कुछ जानवरों का गोश्त, चौपाइयों का खाना हराम है। जिस चीज को शरीयत ने बोलकर हराम कर दिया वो चीज दीन के अंदर मना होगी, मुआमलात के अंदर, दुनियावी कामों के अंदर। बाकी हर चीज हलाल है। और जहां तक इबादत की बात है, सवाब की बात है, कोई काम उस वक्त तक सवाब नहीं बन सकता जब तक किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में उसके करने की दलील मौजूद ना हो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जो बंदा भी कोई ऐसा अमल करे जिस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया हमारा अमर और हमारा हुक्म नहीं, कोई अमल भी करे चाहे नेकी समझ के करे, आपने फरमाया उस पर हमारा हुक्म नहीं है, फहुव रद्दुन, वो अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हर अमल मरदूद है जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं लगी हुई। सुन्नत को अपना लें, सुन्नत के अंदर खैर है, सवाब सुन्नत के अंदर है। थोड़ा अमल करें, मसनून करें, अल्लाह की कसम सवाब ज्यादा मिलेगा। बहुत ज्यादा अमल कर लें, सारी सारी रात की इबादत कर लें, अगर सुन्नत के खिलाफ है उसके ऊपर कोई अमल नहीं, अजर नहीं मिलेगा। सूरह अल गाशिया हम हर जुमा को तिलावत करते हैं, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कई ऐसे लोग होंगे जो जाने होंगी, जो अमल कर करके थके हुए होंगे, इतना अमल करके आए होंगे नेकी के, लेकिन इसके बावजूद जहन्नम की आग के अंदर दाखिल हो जाएंगे। उसकी बुनियाद क्या है कि उसकी तालीमात, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से हटकर अगर कोई अपनी मर्जी से नेकी का अमल करेगा, अल्लाह ताला ने सवाब मेरे और आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं देना, अल्लाह ताला ने सवाब अपनी मर्जी के बताए हुए नेका अमाल के ऊपर देना है। अल्लाह से सवाब लेना है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के काम कीजिए, अपनी मर्जी को दीन इस्लाम के अंदर दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी और आपकी बात, मेरी और आपकी राय, मेरी और आपकी सोच कितनी ही अच्छी हो, कितनी ही मोहब्बत के अंदर हम कोई काम करें, अल्लाह की कसम वो दीन नहीं बन सकती। दीन वो बनता है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने कलाम में से नाजिल किया है, या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से, आपके अमल मुबारक से, आपकी सुन्नत मुबारक से हमें मिला है। दीन इस्लाम उसको कहते हैं। दीन इस्लाम बंदू की राय का नाम नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।